तो हाँ, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, बहुपद के शून्य, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अगर किसी को पता है तो बताए, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुने और समझें। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद का शून्यक वह संख्या होता है, बहुपद का शून्यक वह संख्या होता है जिसे किसी बहुपद के चर के स्थान पर, किसी बहुपद के चर के स्थान पर मतलब वेरिएबल के स्थान पर रखने से उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझिए। जैसे क्या कह रहा है, बहुपद का शून्यक वह संख्या होता है, बहुपद का शून्यक वह संख्या होता है जिसे किसी बहुपद के चर के स्थान पर रखने से उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। अब डिफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एग्जांपल पे आपको समझाता हूँ। देखिए, बहुपद का शून्यक वह संख्या होता है जिसे किसी बहुपद के चर के स्थान पर रखने से उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। मतलब समझिए, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। किस पद का बहुपद है ये, त्रिपद बहुपद। कौन सा है, त्रिपद बहुपद। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चर x, चर बराबर क्या है, x है। तो px इज इक्वल टू x, अगर हम कॉमन ले लेंगे इसमें, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1, यहाँ पर चर क्या है, x है। तो मतलब px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, मतलब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हमने तोड़ के लिख दिया, 1 प्लस 1 2 होता है, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा है, 2 को हमने 1 प्लस 1 करके लिख दिया है, x यहाँ लिख दिया प्लस 1 लिखा हुआ है, कुछ चेंज किया, बस मैंने 2 को चेंज कर दिया, ठीक है, 2 को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो 1 प्लस 1 2 कर दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, मतलब समझो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका मतलब समझो, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा हुआ है, एक्स का 1 से गुणा किया, फिर 1 से गुणा किया, फिर x प्लस 1 मतलब पहले एक बार इसमें गुणा किया, एक बार इसमें गुणा किया, तो x प्लस 1 आ जाए। समझ में आया, ठीक। अब आगे, अब हम इससे क्या करेंगे, यही सेम रहेगा, px इज इक्वल टू, आगे क्या रहेगा, x कॉमन ले लेंगे इसमें, x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 1। इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें x कॉमन ले लिया ना, x प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1, कितना हो, x कॉमन लिया, ठीक है, क्या होगा, x प्लस 1 x प्लस 1, ठीक है। अब px बराबर x प्लस 1, ये तो इंटू में है, इसका कोई मतलब निकल रहा है, निकल रहा है। आप क्या लिखोगे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, इतना समझ में आया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा, इंटू होगा,
एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो पी एक्स का मान शून्य रखने पर, मतलब अब असली मज़ेदार टॉपिक यही है, देख लो, पी एक्स बराबर शून्य रखने पर, पी एक्स बराबर शून्य रखने पर पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 0। इतना नोट कर लो आगे में, क्योंकि जगह कम है, आगे बढ़ाओ, ऊपर का नोट कर लो, ठीक है, ये रेस कर रहा हूँ, कितने में हो जाएगा। पी एक्स इज इक्वल टू आपने क्या रखा 0, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा -1। अब यहाँ से आप इसकी डिफिनेशन समझो। बहुपद का शून्यक वह संख्या होता है जिसे किसी बहुपद के चर के स्थान पर, ये क्या है वेरिएबल है, इसके स्थान पर अगर रख दिया जाए, इसके स्थान पर रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। एक्स बराबर 0 हो गया कि नहीं हो गया? इतना समझ में आया? ठीक है। अब x का मान -1 रखने पर इसी जगह समझना, आगे से तो इसी का है, ठीक है। अतः x इज इक्वल टू -1 पुटिंग, ठीक है। तो p -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2x -1 प्लस 1, -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2x -1 प्लस 1, ठीक है। प्लस वन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस वन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x बराबर हम क्या रखेंगे? x बराबर यहाँ पे -1 रखेंगे, फिर से होगा 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, सॉरी। देखो, x की जगह पर हमें क्या रखना है? -1 रखना है। तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस -2 प्लस 1 प्लस 1 कर देंगे, इतना कर देंगे ना, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 - 2 इज इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया कि नहीं? प्रूफ हो गया, देखो। यहाँ पर बहुपद का शून्य -1 हो। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, एग्ज़ाम पाठशाला यूपी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी और इसी तरह आपको 0 to हीरो वाली क्लास डेली की डेली मिलेगी। बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ मैं, फिर बता दे रहा हूँ कि ये टॉपर बच्चों के लिए तो क्लास है ही, बट जिनको कुछ भी नहीं आता मैं उनके लिए, ठीक। तो आपसे बस इतनी हम्बल रिक्वेस्ट है
विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे इसी तरह अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।